झारखंड बदल रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड का बदलता हुआ तस्वीर। झारखंड लगातार विकास की ओर अग्रसर है। झारखंड लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। झारखंड के साथ हमारा देश भारत भी आगे बढ़ रहा है। गांव शहर यदि आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भारत भी आगे बढ़ेगा। इसी कदम में झारखंड भी आगे बढ़ रहा है और झारखंड का जो शहर रांची है वो भी आगे बढ़ रहा है। अब झारखंड को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड का जो रांची है उसको बेहतर करने का कोशिश की जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड रांची नगर निगम के द्वारा जो रांची है वो लगातार जाम रहता था। सभी झारखंड वासी जो भी रांची आते थे, रांची वासी जाम से परेशान रहते थे और उसी को मद्देनजर रखते हुए झारखंड में रातू रोड जो एलिवेटेड कॉरिडोर है और जो फ्लाईओवर है रातू रोड से लेके पंडरा और रातू रोड से लेके इटकी तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और लगभग ये फ्लाईओवर जो है वो लगभग बन के तैयार है और इसी मंथ इसका उद्घाटन का भी तारीख अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इसी मंथ इसका उद्घाटन भी किया जाएगा और उद्घाटन के लिए भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के भी आने की सूचना है। आपको बता दें कि ये जो फ्लाईओवर है आप देखिए लगभग बन के तैयार है। अलकतरा का काम किया जा चुका है और जो रंगाई पुताई है इधर यदि आप देखिएगा डिवाइडर का जो रंगाई पुताई का काम है वो भी हो चुका है और सड़कों पे जो बिछाया जाने वाला जो भी है वो बन के तैयार है और बाकायदा यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड हैं वो भी लग गए हैं। और आपको बता दें कि ऊपर तो साइन बोर्ड लगा ही है, उसके साथ ही नीचे भी जो रोड के नीचे है फ्लाईओवर के नीचे है वहाँ पे भी सभी जगह साइन बोर्ड लगाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे जस्ट सामने राजभवन है। यहाँ पे अगर यदि आप देखिएगा इस साइड पे तो यहाँ पे राजभवन है जहाँ पे झारखंड के राज्यपाल निवास करते हैं। जो भी झारखंड के राज्यपाल आते हैं वो यही निवास करते हैं, यही राजभवन है। और राजभवन को समय समय से प्रत्येक वर्ष फरवरी में आम आदमियों के लिए खोला जाता है, आम नागरिकों के लिए खोला जाता है। उनको देखने के लिए राजभवन देखने का एक उत्साह अलग होता है। आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो सीट लगा हुआ है ये फ्लाईओवर के ऊपर में ये जो सीट लगा हुआ है ये आम सीट नहीं है। ज़्यादातर फ्लाईओवर में ऐसा सीट लगाया जाता है नॉइज कैंसिलेशन के लिए, जो कि बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके तक जो गाड़ी का साउंड है वो ना पहुंच पाए इसके लिए लगाया जाता है। लेकिन यदि आप देखिएगा तो ये जो सीट है ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है। ये जो सीट है वो 12 फीट ऊंचा है, 12 फीट का ये सीट लगाया हुआ है। आपको बता दें कि ये सीट कोई आम सीट नहीं है, ये सीट एक बुलेट प्रूफ सीट है, ये नॉर्मल सीट नहीं है। आपको बता दे रहे हैं कि ये जो सीट आप देख रहे हैं ये नॉर्मल सीट नहीं है, ये सीट है बुलेट प्रूफ सीट। अब आपके मन में एक कौतूहल का विषय ये भी बन रहा होगा कि जो साधारण फ्लाईओवर है वहाँ पे ये बुलेट सीट क्यों लगाया गया है। तो हम आपको बता दें कि ये बुलेट सीट इसलिए लगाया गया है कि यहाँ सामने में राजभवन है और राजभवन में लगातार वीआईपी मूवमेंट होते रहता है। मंत्री विधायक सभी आते रहते हैं, राजभवन में राज्यपाल रहते हैं। बाहर से यदि कोई केंद्रीय मंत्री आते हैं तो वो भी राजभवन आते हैं और उसके मद्देनज़र यहाँ लगातार वीआईपी मूवमेंट होता है और उसी के मद्देनज़र देखते हुए कोई अनहोनी ना हो इसके लिए सामने ही में ही राजभवन है और उसी को लेके ये सीट लगाया गया है ताकि कोई वीआईपी मूवमेंट में कोई भी विघ्न ना हो, किसी भी प्रकार का अनहोनी ना हो। इसके लिए ये जो सीट है 12 फीट ऊंचा सीट है ये लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का सुरक्षा में चूक ना हो। पहले आपको बता दे रहे हैं कि पहले ये जो सीट है वो पूरा कवर लगाना था, लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि ये ऐसे ही लगेगा। पहले ये डिसाइड हुआ था कि ये पूरा कवर्ड होगा, पूरा ये जो फ्लाईओवर है वो इसे कवर्ड होगा, लेकिन बाद में इसको ओपन किया गया है और ये जो सीट है वो 12 फीट ऊंचा लगाया गया है। हम आपको बता दें, यहाँ से आपको दिखाते भी हैं कि राजभवन कितना नज़दीक में है और राजभवन का जो ये मंडप है, ये जो बिरसा मंडप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो बिरसा मंडप है यही बिरसा मंडप में जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी ओथ सेरेमनी होती है, शपथ जितने भी, चाहे वो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, झारखंड के मंत्री हो या फिर जो जितने भी
शपथ लेने वाले लोग हैं, जितने भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री भी यहीं शपथ लेते हैं, यहीं राज्यपाल के द्वारा उनको शपथ दिलाया जाता है। इसी के मद्देनज़र ये सीट लगाया गया है, ताकि वीआईपी मूवमेंट जब हो तो किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह के सुरक्षा चूक ना हो, इसके लिए ये सीट लगाया गया है। और लगभग ये फ्लाईओवर जो है वो बन के तैयार है। अब इसी मंथ में इसका उद्घाटन भी होना है। उद्घाटन के बाद ये रांची वासियों को सौंप दिया जाएगा और रांची वासी इसमें चल सकेंगे। आपको बता दें कि इस रोड पे, इस फ्लाईओवर पे किसका किसका चलने को बंद किया गया है, कौन कौन गाड़ियां इसमें चल सकती हैं। तो आपको बता दें कि ये जो फ्लाईओवर है इसमें ऑटो नहीं चल सकता है, इसमें साइकिल नहीं चल सकता है, बैलगाड़ी नहीं चल सकता है, और जो भारी वाहन है उनको भी बैन किया गया है। ये बदलता हुआ झारखंड है और झारखंड लगातार बदल रहा है। झारखंड में झारखंड के रांची राजधानी को भी सुंदर बनाने का कोशिश किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, रांची नगर निगम के द्वारा। और इसी के मद्देनज़र रांची में 3 फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। एक सीरमटोली फ्लाईओवर, एक रातू रोड फ्लाईओवर और एक कांटाटोली फ्लाईओवर। जो कांटाटोली फ्लाईओवर उसको मुख्यमंत्री के द्वारा रांची वासियों को सौंपा गया है। अब ये रातू रोड जो फ्लाईओवर है ये भी बन के लगभग तैयार है। इसी मंथ इसका उद्घाटन होना है। उद्घाटन के बाद इसको रांची वासियों को सौंपा जाएगा और ये भी शुरू हो जाएगा। अब एक फ्लाईओवर जो है वो सिरमटोली का बचा हुआ है, उसका काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं हैं। सरना समाज उसके खिलाफ नहीं है, कह सकते हैं, बस वो रैंप का मामला लटका हुआ है। इसी के लिए अब देखना ये होगा कि उसका क्या हो पाता है। लेकिन सभी फ्लाईओवर अब लगभग बन के तैयार हैं। अब इनका उद्घाटन होना है। अब देखना ये होगा कि क्या हो पाता है, इसका उद्घाटन कब तक हो पाता है, रांची वासियों को जाम से कब मुक्ति मिलता है, क्योंकि रांची वासी लगातार परेशान हैं। और जो बाहर से रांची आते हैं वो भी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको घंटों जाम में फंसना पड़ जाता है। कहीं जाना होता है तो उनको घंटों लाइन में जाम में फंसना पड़ जाता है। इसी के मद्देनज़र ये फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है और फ्लाईओवर निर्माण अब पूरा हो चुका है। बस इंतजार है रांची वासियों को इसका उद्घाटन का और इसमें चलने का। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि क्या बदलाव हो रहा है झारखंड में, क्या होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।